आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर औरंगाबाद में जबरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल। क्रांति चौक से पैठन गेट तक हजारों अफराद ने तिरंगा रैली में शिरकत की। अमन व अमान के सख्त इंतजामात के दरमियान रैली पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। अहल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी स्कीम 2026 के तहत बड़ी पेशरफ्त। औरंगाबाद के 1276 गाँव के 99,648 अहल किसानों की फहरिस्त जारी। आधार तस्दीक और एग्री स्टेक रजिस्ट्रेशन फौरी मुकम्मल करने की अपील। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की मुद्दत में तोसी। अब मुस्तहिक शहरी 6 अगस्त तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। हुकूमत ने मजीद हजारों मकानात शामिल करने का किया ऐलान। और जिला परिषद में मुबीना बेजाब्तगी, 40 लाख के फर्नीचर की खरीदारी जेरे बहस। ई टेंडर न होने के इल्जाम पर अपोजिशन ने उठाए सवालात। जांच के बाद ही हकीकत सामने आने की उम्मीद। अब खबरें तफसील से। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तिरंगा रैली में अवाम का बेमिसाल जोश व खरोश देखने को मिला। हजारों शहरी कौमी परचम थामे सड़कों पर निकले, जबकि पूरा माहौल हुब्बुल वतनी के रंग में रंगा नजर आया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रियासत भर में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में औरंगाबाद में भी एक अजीमुशान तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली क्रांति चौक से पैठन गेट तक मुनक्किद हुई, जिसमें हजारों शहरी सिर्फ हाथों में कौमी परचम थामे शरीक हुए। काबिल जिक्र बात यह रही कि रैली में किसी भी सियासी जमात का परचम नजर नहीं आया और पूरा माहौल तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। रैली में खवातीन, नौजवानों और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिक कायद हस्ब इख्तिलाफ अम्बदास दानवे भी इस रैली में शिरकत हुए। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस ने क्रांति चौक से पैठन गेट तक सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। हजारों अफराद ने कौमी परचम लहराते हुए और नारे लगाते हुए रैली में शिरकत की। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार ये रैली पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुई और शहर भर में मौज़ूए गुफ्तगू बन गई। जालना में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वंचित बहुजन आघाड़ी का जश्न। कारकुनान ने पटाखे फोड़कर मिठाइयाँ तकसीम की और जोरदार नारेबाजी की। जालना में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न मनाया गया। कारकुनान ने शहर के मामा चौक में पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ तकसीम की और जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। नीट इम्तिहान पर्चा लीक मामले के खिलाफ जारी तलबा की तहरीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को इस तहरीक की कामयाबी करार दिया जा रहा है। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला सदर डेविड घुमारे, जनरल सेक्रेटरी प्रशांत काजबे, रामाबाई होशेल, अकबर भाई इनामदार, खालिद चाउस समेत मुतादिद ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। आज खऱ्या अर्थानं 3 टर्मची ही सरकार, बीजेपीची सरकार झुकलेली आहे। ही सरकार विद्यार्थी विरोधी सरकार, शेतकरी विरोधी सरकार, येणाऱ्या भविष्याच्या विरोधी ही सरकार ही सातत्याने हुकुमशाह बनायचा प्रयत्न करत होते। परंतु आज त्यांना धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा घ्यावा लागला आणि ही लोकशाहीचा त्या ठिकाणी विजय आहे। ही बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेचा विजय त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि इथंच थांबणार नाही। आणि फक्त धर्मेंद्र प्रधानच्या राजीनाम्यावर यांनी केलेलं कुटकारस्थान, यांनी या देशामध्ये जी अराजकता माजवली ही त्या ठिकाणी थांबणार नाही। तर ही अराजकता यांना खाली खेचल्याशिवाय त्या ठिकाणी थांबणार नाही। इथे हे आंदोलन थांबता कामा नये। तर पंतप्रधानांनी सुद्धा या ठिकाणी माफी त्या ठिकाणी मागितली पाहिजे, ही वंचितची त्या ठिकाणी मागणी आहे। नीट पेपर लीक मामले पर जालना में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर एहतजाज किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण राव काड़े ने हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। नीट पेपर लीक मामले पर जालना के मस्तगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने कैंडल मार्च के जरिए एहतजाज किया। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण राव काड़े की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यादगार पर शमे रोशन करके तलबा के साथ यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर कल्याण राव काड़े ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान नहीं बल्कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले पर सबसे पहले राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी और इस कामयाबी का सेहरा तलबा और कांग्रेस को जाता है। मी एक नागरिक या नात्याने आणि जालन्याचा खासदार या नात्याने ज्या जंतर मंतरवर नीटचा पेपर फुटला म्हणून विद्यार्थ्यांनी जे आंदोलन केलं आणि त्याच्यावर जो लाठीमार केला त्याचा सर्वप्रथम मी निषेध करतो आणि त्याचबरोबर या निषेधाच्या बरोबरच खरं तर काँग्रेस पक्षाचं केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, त्याचबरोबर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि आदरणीय खासदार प्रियंका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्याला समर्थन देण्याच्या दृष्टीने संसदेत आणि रस्त्यावर जी लढाई काँग्रेस पक्षाने त्या ठिकाणी केली, विद्यार्थ्यांनी जंतर मंतरवर केली आणि त्या लढाईचा यशस्वीता म्हणून खऱ्या अर्थाने आज धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा झाला। मला या ठिकाणी एवढं सांगायचंय की धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा देणं म्हणजेच या देशामध्ये कोणी अहंकारी सरकार जर उद्या निवडून आलं तर त्याचा अहंकार मोडीत काढून जनतेसमोर झुकावं लागतं, हे आजच्या आंदोलनाच्या यशस्वीतेच्या अर्थाने आपल्याला सगळ्याला सामोरं पाहता आलं। आणि त्याच्याबरोबरच यानंतरही उद्या आपल्या भागातल्या जालन्याच्या युवा पिढीवर काही कोणी अत्याचार अन्याय करत असेल किंबहुना अशा पद्धतीचे जनतेवर कोणी अत्याचार अन्याय करत असेल, त्या भागाचा खासदार या नात्याने, एक कार्यकर्ता या नात्याने निश्चितच त्याच्यामध्ये आमचं समर्थन राहील। किसान कर्ज माफी स्कीम 2026 के तहत जिले के तकरीबन 1 लाख अहल किसानों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। इंतजामिया ने तमाम मुस्तहिक किसानों से आधार तस्दीक और एग्री स्टेक रजिस्ट्रेशन फौरी मुकम्मल करने की अपील की है। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी स्कीम 2026 के तहत ज़िले के 1276 गाँव के मजमूई तौर पर 99,648 अहल किसानों की फहरिस्त सरकारी पोर्टल पर जारी कर दी गई है। ये इत्तला ज़िला डिप्टी रजिस्ट्रार समृत जाधव ने दी। उन्होंने अहल किसानों से अपील की है कि वो आधार तस्दीक और एग्री स्टेक रजिस्ट्रेशन का अमल फौरी तौर पर मुकम्मल करे। इस स्कीम की मंजूरी के बाद औरंगाबाद ज़िले के 1276 गाँव के 99,648 अहल किसानों की फहरिस्त सरकारी पोर्टल पर शाये की गई है। ये फहरिस्त मुतल्लिका बैंक ब्रांचों, मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटियों, CSC मराकज़, आपले सरकार सेवा मराकज़, ग्राम पंचायत, पटवारी दफ्तर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के दफातर में भी दस्तयाब कराई गई है। इस स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के लिए अहल किसानों के लिए करीबी आपले सरकार सेवा या CSC मराकज़ पर जाकर आधार तस्दीक कराना लाजमी है। इसके लिए किसानों को पहले ये यकीनी बनाना होगा कि उनका नाम मुस्तफ़ीदीन की फ़हरिस्त में मौजूद है। इसके बाद फिंगरप्रिंट के ज़रिए तस्दीक कराते वक्त असल आधार कार्ड और बचत खाते की पासबुक साथ लाना ज़रूरी है। ज़िला डिप्टी रजिस्ट्रार समृत जाधव ने किसानों से अपील की है कि वो किसी ताख़ीर के बगैर आधार तस्दीक का अमल मुकम्मल करे। मज़ीद मालूमात के लिए मुतल्लिका बैंक ब्रांच, मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या ज़िला डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के दफ्तर से रब्ता किया जा सकता है। दरी असना रियासत में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफ़ी स्कीम 2026 के तहत अहल किसानों को मरहलावार कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जा रहा है। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि कर्ज खातों को आधार से मुंसलिक करना, आधार की तस्दीक और एग्री स्टेक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के लिए अहम शराइत है। ज़िले में भी ये अमल जारी है और आने वाले दिनों में अहल मुस्तफ़ीद किसानों की तादाद में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। ये वजाहत भी ज़िला डिप्टी रजिस्ट्रार समृत जाधव ने की है। बागबान एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से औरंगाबाद में करियर गाइडेंस प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। तलबा और वालदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि माहिरीन ने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर मुफीद रहनुमाई दी। बागबान एजुकेशन ट्रस्ट औरंगाबाद की जानिब से बागबान बिरादरी के तलबा के इस्तकबाल और करियर गाइडेंस के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद किया गया। इस मौके पर बागबान एजुकेशन ट्रस्ट के सदर अब्दुल जब्बार हाजी महबूब आगबान ने तलबा को तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए आला तालीम और रोशन मुस्तकबिल के लिए मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी का पैगाम दिया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर अशरीन अशफाक बागबान, असिस्टेंट कमिश्नर हुकूमत महाराष्ट्र और शेख जमील अहमद, उस्ताद इकरा उर्दू प्राइमरी स्कूल औरंगाबाद ने शिरकत की। दोनों मेहमानों ने तलबा की रहनुमाई करते हुए करियर के मुख्तलिफ मौक़े, सरकारी मुलाजिमतों और मुसाबक़ाती इम्तहानात से मुतालिक मुफीद मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा, वालदैन और बागबान बिरादरी के मौज़िज़ अफराद ने शिरकत की। ये बागबान एजुकेशन ट्रस्ट जो है 20 साल से ये बच्चों के लिए इनेकाद कर रहा है, अपना इस्तेक़बालिया प्रोग्राम कर रहा है, उनके रहनुमाई कर रहा है
उनके स्कॉलरशिप के इंतजाम कर रहा है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए रहनुमा कर रहा है। तो बागवान एजुकेशन ट्रस्ट ने जो 20 साल पहले से प्रोग्राम शुरू किया है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है और आगे भी कायम रहेगा। इसके लिए बच्चों को हौसला अफजाई होती है, उसके पास गाइडेंस मिलता है, कैरियर गाइडेंस है वो दिया गया है। इसके लिए बागवान एजुकेशन ट्रस्ट हमेशा कोशिश करता रहेगा और हमारे यूथ हमेशा हर साल ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते रहेगी। जिसमें हमारी मोहतरमा अरशीन अशफाक बागवान तशरीफ़ लेकर आई थी और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आया और हमारे बच्चों को सही तरीके से गाइडलाइन किया कि बच्चे आगे 10th के बाद 12th के बाद किस तरह से पढ़ा जाए। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम बागवान यूथ फाउंडेशन जो प्रोग्राम को कामयाब किया, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जिम्मेदारों का यही एक मकसद है कि महाराष्ट्र भर में या मुल्क भर के अंदर बागवान बिरादरी के अंदर कोई भी बच्चा तालीम से वाकिफ़ ना हो, इसलिए ये बागवान बिरादरी में तालीम का अवेयरनेस के ताल्लुक से इस ट्रस्ट की बुनियाद डाली गई और बच्चों के अंदर एक उमंग पैदा हो, एक खुशी पैदा हो, एक तड़प पैदा हो, एक लगन पैदा हो, अपने मकसद को लेकर बच्चे ऊंची से ऊंची तालीम हासिल करें। इस मकसद को लेकर आज का ये महाराष्ट्र बागवान एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम औरंगाबाद बागवान एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया था। ये ऐसे प्रोग्राम्स होने ही चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की बागवान कम्युनिटी औरंगाबाद ने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी सादिक सर का, जिन्होंने इस चीज़ को इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाया और मुझे इनवाइट किया, ताकि ऐसे प्रोग्राम से बच्चों की हौसला अफजाई होती है कि आज एक दीदी ने करा है तो हम भी कल कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, कंडक्ट मंथली या 4 महीने में 3 महीने में ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट होते रहते। मैं तो मिलेनियल जनरेशन की हूँ, बट अभी जो जेनजीज की जनरेशन आई है जो ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब का यूज़ कर रही है। सोशल मीडिया ठीक है कुछ हद तक, बट उसका जो अगर एक्सेसिव यूज़ हो जाए या ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाए तो बच्चे भटक सकते हैं अपनी राह से, अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है और फिर बहुत मेंटल इश्यूज़ भी आने लगे। आजकल मेंटल इलनेस होने लगी है ज़्यादा सोशल मीडिया के यूज़ से। आज़ाद अली शाह कैंपस के ज़ेर एहतमाम तालीमी खिदमत की एक खूबसूरत मिसाल कायम की गई। तलबा में मुफ्त स्कूल बैग, 500 ट्रैक सूट और जूते तकसीम करके उनकी हौसला अफजाई की गई। आज़ाद एंड एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से आज़ाद अली शाह कैंपस दौलताबाद में कायम शाइनिंग स्टार मराठी प्राइमरी और MGM वस्तानवी उर्दू प्राइमरी स्कूल के 500 तलबा में मुफ्त स्कूल बैग, ट्रैक सूट और स्कूल शूज़ तकसीम किए गए। तकरीब में इदारे के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साजिद पातशाह और सेक्रेटरी अमरीन खान की क़यादत में ये सामान तलबा में तकसीम किया गया। इफ्तिदा मारूफ सनतकार मुकर्रम भाई बागवाला ने किया, जबकि सदारत डॉक्टर वेंकटेश मेलापुरे ने की। इस मौके पर फायर ब्रिगेड चीफ विजय राठौड़, शब्बीर झंडेवाला, मुश्ताक भाई समेत मुतादिद मौजूद शख्सियात, वालदैन और असातिज़ा भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान मेहमानों ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली और तलबा को मेहनत के साथ तालीम हासिल करने की तलकीन की। बाद अज़ा तमाम 500 तलबा में मियारी स्कूली सामान तकसीम किए गए, जिस पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। मुकर्ररीन ने साजिद पातशाह और अमरीन खान की समाजी व तालीमी खिदमात को सराहते हुए कहा कि ज़रूरतमंद तलबा की मदद करना एक बेहतरीन समाजी खिदमत है। प्रोग्राम के अख्ताम पर तलबा में मिठाइयाँ तकसीम की गई और कौमी तराने के साथ तकरीब अख्ताम पजीर हुई। सभी पेरेंट्स हैं आप, I would like to with due respect, we have with us on this stage Dr. Venkat sir. He is the deputy manager of one of the industries, IFCA Laboratories, and a very good personality, a great social worker. We have with us respected Murtuza Bhai Bagwala Sahab, a renowned and a respected personality from Bohri Samaj. We have Jhandawala Sahab Shabir Bhai. We have the ex-principal, retired principal of one of the very good school in Burhani National School, respected Mushtaq Bhai. आप सब आए सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर अनो। आप सब पेरेंट्स भी आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ये जो काम किया है आज, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रजा के लिए काम किया है। इसमें कोई ना हमारे एजुकेशन ट्रस्ट का, न किसी इंसान का, किसी का बड़प्पन नहीं, सभी तारीफें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। बारिश ने जाफर गेट मोंढा के हफ्तावारी बाजार की बदहाली एक बार फिर बेनकाब कर दी। कीचड़ और गंदगी के दरमियान कारोबार करने पर मजबूर ताजिरों ने बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील की है। शहर के मसरूफ तरीन हफ्तावारी बाजारों में शुमार होने वाला जाफर गेट मोंढा का बाजार इन दिनों बुनियादी सहूलियात के शदीद फुकदान का शिकार है। बारिश के बाद बाजार में जगह जगह पानी जमा हो जाता है,
सड़कें और रास्ते कीचड़ में तब्दील हो जाते हैं, जबकि सफाई और निकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम ना होने के बाद गंदगी फैल जाती है। ऐसे हालात में सब्ज़ी, फल, कपड़े, घरेलू सामान और दीगर अशिया फ़रोख्त करने वाले ताजिर मजबूरी के आलम में कीचड़ और गंदगी के दरमियान बैठकर कारोबार कर रहे हैं। इस सूरत हाल से न सिर्फ ताजिरों को माली नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि ख़रीदारों को भी बाज़ार आने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजिरों का कहना है कि हर हफ्ते सैकड़ों दुकानें यहाँ लगती है और हज़ारों शहरी ख़रीदारी के लिए इस बाज़ार का रुख करते हैं, मगर इसके बावजूद न पुख्ता फ़र्श मौजूद है, न निकासी आब का मौसर निज़ाम, न साफ़ सफाई का मुनासिब इंतज़ाम और न ही बारिश से बचाव के लिए कोई बुनियादी सहूलत फराहम की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी हफ्तावारी बाज़ारों में बुनियादी सहूलियात की कमी पर ताजिर बारहा आवाज़ उठा चुके हैं। इथं आहे ना, फक्त आम्हाला चालायची तकलीफ होती आहे, कारण इथं बघा तुम्ही चिक्कल आहे, तर आम्हाला बाजार करायचा कसा? महानगरपालिकेने आम्हाला इथं व्यवस्थित रस्ते बनवून दिले पाहिजे, यांना बसल्याला जागा दिली पाहिजे, तर आम्हाला एवढा सगळा त्रास होत आहे। आम्ही छावणीमधून आलेलो आहे, भावसिंगपुरामध्ये। हां, बाजार खरेदी इथं काहीच सुविधा नाही आहे, बघू शकता तुम्ही, चालता पण येत नाही, पूर्ण चिखल झालाय आणि कपडे पण घाण भरलेत, बघू शकता पाहिजे। तर एवढी व्यवस्था करून द्यावी नगर परिषदनं आम्हाला। इथं बाजारासाठी आलतो, पण इथं बघू शकता पाण्यामुळे एवढी व्यवस्था जर झाली तरी आमच्यासाठी चांगलं होईल। मेरा नाम शेख आवेज़ है, ये रविवार बाज़ार है औरंगाबाद महाराष्ट्र। यहाँ की हमारे सहूलियत चाहिए, बहुत चिक्कड़ है यहाँ पर, लोगों को चलने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लोग गिर रहे पड़े। महानगर पालिका का देखने का काम है यहाँ पर थोड़ा बहुत, और जिसके हाथ में बाज़ार है ये उसका भी काम है। ताजिरों ने मुतालबा किया है कि बाज़ार में फौरी तौर पर पुख्ता फ़र्श तामीर किया जाए, निकासी आब का मौसर इंतज़ाम किया जाए, सफाई के मुस्तकिल इक़दामात किए जाए, पीने के पानी, बैतुल खला और मुनासिब रोशनी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, ताकि ताजिर और ख़रीदार दोनों को राहत मिल सके। मुकामी शहरियों का भी कहना है कि अगर इस बाज़ार की बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाई जाए तो न सिर्फ कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि अवाम को भी साफ़ सुथरे और महफूज माहौल में ख़रीदारी की सहूलत हासिल होगी। अब देखना यह है कि मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ताजिरों की इस देरीना शिकायत पर कब तवज्जो देती है और इन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इक़दामात कब किए जाते हैं। अल अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए उम्रा की सादत हासिल करने वाले 55 आज़मीन उम्रा का काफ़िला गुज़िश्ता रोज़ बहिफ़ाज़त अपने वतन वापस पहुँच गया, जहाँ उनके अहले खाना और रिश्तेदारों ने पुरनम आँखों के साथ उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया। अल अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स हमारे शहर का एक कदीम और मोतबर इदारा है, जिसने अब तक हज़ारों अफराद को हज और उम्रा की सादत हासिल करने का मौका फराहम किया है। इसी इदारे के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता माह रवाना होने वाले 55 आज़मीन पर मुश्तमिल उम्रा का काफ़िला उम्रा की अदायगी और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत दीगर मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत के बाद बहिफ़ाज़त वतन वापस पहुँचा। हज हाउस की इमारत पर आज़मीन उम्रा का उनके अजीज़ व अक़ारिब ने गुलपोशी और पुरजोश अंदाज में इस्तक़बाल किया। इस मौके पर वतन वापस आने वाले आज़मीन ने अपने तासुरात का इज़हार करते हुए अल अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर अब्दुल वसीम और उनके तमाम अमले का शुक्रिया अदा किया। आज़मीन ने कहा कि इदारे की जानिब से सफ़र, रिहाइश, आमदरफ्त और दीगर तमाम सहूलियात बेहतरीन अंदाज में फ़राहम की गई, जिसके बाद उन्होंने निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ उम्रा अदा किया। अल अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर अब्दुल वसीम ने बताया कि उनका इदारा हर माह 3 से 4 उम्रा काफ़िले रवाना करता है। उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में भी 4 काफ़िले उम्रा की अदायगी के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। उन्होंने मज़ीद बताया कि चूँकि मुक़द्दस माह रब्बिल अव्वल हुज़ूर नबी करीम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है, इसलिए अगस्त में रवाना होने वाले काफ़िलों के खुश नसीब आज़मीन को 12 रब्बिल अव्वल मदीना मुनव्वरा में गुजारने की सादत हासिल होगी, जो यकीनन एक अजीम रूहानी एज़ाज़ है। अब्दुल वसीम ने ख्वाहिशमंद हज़रात से अपील की कि वो इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाए और मज़ीद मालूमात या बुकिंग के लिए सिटी चौक में वाक़े अल अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर से रब्ता करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये ग्रुप जो हमारा आया अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें 55 लोग गए थे, 55 हाजी लोग गए थे और जो है वहाँ के इंतज़ामात सभी हाजियों ने तासुरात बयान किए किस तरह रहा करा। और इसमें फैमिली फेस्ट के जो खुर्रा अंदाजी में नंबर आया था उनको फ्री में ले गए हम। और एक हाजी है, ये हाजी साहब, इनका आधे घंटे में पूरा तैयारी भी हुई, लेकर भी चले गए इनको।
फैमिली फेस्ट के जो लेके गए आपने, कितने आदमी थे जिनको फ्री में लेके गए आप? वो एक थे, 700 लोग की कुर्रा अंदाजी में वो एक का नाम आया था। अब अगला क्या प्रोग्राम है? अगला ये है अभी 9 अगस्त को एक है, उसके बाद अगस्त में टोटल 4 ग्रुप है रब्बील अव्वल के, जिनकी 12 रब्बील अव्वल मदीना में होगी इंशाल्लाह। हमने आज़मीन से जो बातचीत की उसमें ये समझ में आया, ज़्यादातर उम्रा करने वाले हजरात ने जो है तो दानिश का नाम दिया है। दानिश जी अल्हम्दुलिल्लाह, दानिश मेरा छोटा लड़का है, वो मक्का मदीना पूरा जो है संभालता हो, मैनेजमेंट पूरा मक्का मदीने का वो करते हैं। और दाऊद बड़ा लड़का है, वो टिकट वीज़ा और बाकी चीज़ें वो देखते हैं। तो ये सारी और मैं पब्लिक कम्युनिकेशन जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका नाम? शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल वसीम अब्दुल क़ादर, अल अक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स, सिटी चौक, औरंगाबाद। उम्रा मुबारक हो, सफ़र की रुदान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जो है तो मेरा जैसे टूर निकल गया था उसके बाद में एक आधे घंटे के बाद मेरे को फ़ोन आया हमारे अंकल का कि भाई आपको भी जाना है। तो अर्जेंट में जो है तो मैं 20 मिनट में बैग पैक करके गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है तो उम्रा भी हो गया, वहाँ पे हर चीज़ अच्छी से मिली, फैसिलिटी अच्छी थी। तीन से 4 उम्रे जो है तो टूर की तरफ से कराए गए, खाने पीने का भी बेहतरीन इंतज़ाम था। और हरम में भी जो है तो होटल नज़दीक थी, मदीना में भी गेट नंबर 5 पे होटल थी। माशाल्लाह हर चीज़ अच्छी थी, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी अल अक्सा टूर एंड ट्रैवल्स की। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा पूरा नाम शेख मोहम्मद फरहान अब्दुल रईस। आधे घंटे में किस तरह तैयारी? नज़दीक होटल ही थे अल्हम्दुलिल्लाह, मक्के में भी बहुत नज़दीक थी, अपने मदीने भी बहुत नज़दीक होटल थी। दुश्वारी वगैरह? नहीं कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बस सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। सब इन टाइम में हुआ? हाँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल अक्सा टूर से कैसे इंतजाम? सब अच्छे इंतजाम थे। हमारे साथ दानिश भाई भी थे, अच्छी सर्विस थी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा का सफ़र जो है तो बहुत ही अच्छा हुआ और तमाम जो ज़ियारतें कराते हैं टूर्स वाले, तमाम ज़ियारतें कराए उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह जाने में भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, आने में भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और खाने पीने का इंतज़ाम भी अपने हिंदुस्तान के जैसा था, मतलब अपने इंडिया का था। माशाल्लाह बहुत अच्छे से सफ़र रहा, सब एक दूसरे से अच्छे से वो रहे, एक दूसरे। वहाँ पे क़याम का आपके ठहरने का इंतजाम वो भी बहुत अच्छा था, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम था, रहने का खाने का सब बहुत अच्छा। उमूमन टूर वाले बताते कुछ और? नहीं वैसा नहीं माशाल्लाह नहीं वैसा कुछ भी नहीं था। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, जैसा बोले वैसा ही हुआ। माशाल्लाह बहुत अच्छे से था, इंतजाम भी रहने का खाने का सब बहुत अच्छे से था। नहीं फ्री में था, हमारा लकी ड्रॉ में था हमारा। ये सारी बातें आप बोलो प्लीज। आइए इधर। शबाना फातिमा मोहम्मद अब्दुल अली, जिसका लकी ड्रॉ में एक्सपो में जो हुआ था तो लकी ड्रॉ में नाम उठा था हमारा, तो उसके हिसाब से उम्रा की ज़ियारत नसीब हुई। और देखा जाए तो वहाँ पे जितने भी बताए हुए थे कि जो भी रहने के जाने आने के, तो सब चीज़ की सहूलतें वहाँ पे अवेलेबल थी। हम अल अक्सा टूर से उम्रा गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से उम्रा हुआ हमारा, बहुत अच्छी सहूलतें थी। खाना 3 टाइम बहुत ही अच्छा रहता था और होटल भी बहुत नज़दीक थी, जाने आने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और औरंगाबाद टू औरंगाबाद हमारा सफ़र रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्लाह ज़ियारत वगैरह बहुत अच्छी हुई और हमारे उम्रा वगैरह भी बहुत अच्छे हुए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हाँ यस, गाइड भी किए थे और उनकी तरफ से ही उन्होंने लेकर गए, बताए। ये फ्री था आपके लिए? हाँ ये सब फ्री था हमारे। आपका नाम? हमारा नाम उम्मेहानी सईद खान। देखिए जनाब, हमारा 15 दिन का उम्रे का टूर था अल अक्सा की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा। सारे ज़ायरीन जितने भी थे अमूमन सभी ने इनको दुआएं भी दिए और अभी जज़ाकल्लाह खैर बोल के सब जा रहे। वहाँ की जो इनके निज़ामत थी, जितना भी इंतज़ाम था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से था। खाने के मामले में, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के मामले में, हरम में, मदीने में। और एक नौजवान बच्चा है जो बड़े अप्रिशिएटेड है, इसका नाम है दानिश और दूसरा इनका बेटा है माशाल्लाह दाऊद। ये दोनों इनके असासे, इन्होंने तो खिदमत दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल से, लेकिन इनके जो तरबियत दी है बच्चों को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमारी भी दुआ है अल अक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स की वजह से ये आगे बढ़ेगी और ऐसी खिदमत अंजाम देगी। खाने के लिए आला दर्जे का था, किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं। पूरे मकामात को बहुत आरामी से बताया गया, अच्छी गाड़ी का इंतज़ाम किया गया और किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं।
फुल टाइम दिए, पूरा सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुकम्मल तौर पे हुई। क़याम हरम के करीब में बहुत करीब रहा, और वो तो मदीना में तो 30 सेकंड का फासला था, सिर्फ 30 सेकंड। सारी चीज़ें इत्मीनान से रही, पूरी तारीखी चीज़ें भी होगी और सारी चीज़ें भी होगी। बहुत अच्छा रहा, और वो दानिश का इंतज़ाम बहुत अच्छा रहा, अल्ताफ़ ने भी बहुत अच्छा किया, सब ने बहुत अच्छा किया। अल-अक्सा टूर ने बहुत बेहतरीन सर्विसेज दिया। मैं समझता हूँ अभी इस वक्त औरंगाबाद में ये सर्विस इनके जैसी कोई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में दरख्वास्त देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। रियासत में 23 जुलाई से 6 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तों की तारीख में तौसी कर दी गई है। रियासती हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन दरख्वास्तों की मुद्दत में तौसी कर दी है। अब मुस्तहिक शहरी 23 जुलाई से 6 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से योजना में मजीद हज़ारों मकानात शामिल किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और मुस्तहिक ख़ानदान इस स्कीम से फ़ायदा उठा सके। कई शहरों और इलाकों में नए फ्लैट्स और मकानात की तामीर का काम भी तेज़ी से जारी है, जबकि मुस्तकबिल में मजीद रिहायशी मंसूबों को भी इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। अगर आप पहले किसी वजह से दरख्वास्त नहीं दे सके थे या आप इस योजना के अहल है तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है। मुकर्रर तारीख से पहले अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त ज़रूर जमा करें और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल रखें ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। रेस्क्यू किए गए 15 जहरीले और गैर जहरीले सांपों को महकमा जंगलात की निगरानी में महफूज तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया। वाइल्ड लाइफ रजाकारों की इस कोशिश को शहरियों ने खूब सराहा। वाइल्ड लाइफ प्रेमी बहुउद्देशीय संस्था की जानिब से रेस्क्यू किए गए 15 जहरीले और गैर जहरीले सांपों और एक घोरपड़ को महकमा जंगलात की निगरानी में उनके कुदरती मस्कन में महफूज तरीके से छोड़ दिया गया। इदारे के मुताबिक शहर और अतराफ के इलाकों में घरों, खेतों या रिहायशी मकामात पर सांप नज़र आने पर शहरी अक्सर खौफजदा हो जाते हैं। हालांकि हर सांप जहरीला नहीं होता। ऐसे मौके पर सांप दोस्त सर्प मित्र मौके पर पहुंचकर महफूज तरीके से उन जंगली जानवरों का रेस्क्यू करते हैं और उन्हें महकमा जंगलात के हवाले करते हैं। हफ्ते के रोज़ महकमा जंगलात के अफसरान की मौजूदगी में रेस्क्यू किए गए 15 सांपों को शहर से मुत्तसिल जंगलाती इलाकों में छोड़ा गया, जिनमें 11 जहरीले और 4 गैर जहरीले सांप शामिल थे। उनमें मनियार, कदूर, कुड़िया, तस्कर समेत घोरपड़ भी शामिल थे। इस मौके पर महकमा जंगलात की भाग्यश्री फड़, LS हजारे, इदारे के सदर सुघानंद शिंदे, सेक्रेटरी सुरेश सालवे और मनोज गायकवाड समेत दीगर अफराद मौजूद थे। नमस्कार मित्रांनो, मी वन्यजीव प्रेमी बहुउद्देशीय संस्था छत्रपती संभाजीनगर सचिव। आज आम्ही जंगलामध्ये काही कालपासून पकडलेले साप आणि एक घोरपडीसह नाग, विषारी, बोनस, मन्यार आणि तस्कर आणि हा एक घोरपड हे आम्ही काल दिवसभरामध्ये वन्यजीव प्रेमी बहुउद्देशीय संस्था या संस्थेने दिवसभरातले काही सदस्यांनी पदाधिकारी मिळून पकडलेले साप आम्ही आज वन्य परिसरामध्ये सोडण्यासाठी आलेलो आहोत। अंबई के अहम मकामात पर तेज रफ्तार गाड़ियां शहरियों के लिए खतरा बनती जा रही है। अवाम ने हादसात की रोकथाम के लिए मियारी स्पीड ब्रेकर नस्ब करने का मुतालबा किया है। सिल्लोड तालुके के गोलेगांव से आमठाना तक सीमेंट रोड की तामीर मुकम्मल होने के बाद इस सड़क पर ट्रैफिक में नुमायां इजाफा हुआ है। खासतौर पर अंबई गांव के भरारी, चौफुल्ली, मरकजी बस स्टैंड और न्यू हाई स्कूल के सामने गाड़ियों की आमोदरफ्त मुसलसल बढ़ रही है। तेज रफ्तार गाड़ियों के बास इन मकामात पर हादसात का खतरा मंडरा रहा है, जिससे शहरियों, तलबा और गाड़ी चलाने वालों में तशवीश पाई जा रही है। न्यू हाई स्कूल के सामने रोज़ाना सैकड़ों तलबा सड़क उबूर करते हैं, जबकि मरकजी बस स्टैंड के इतराफ मुसाफिरों, ख़वातीन, बुज़ुर्ग शहरियों और पैदल चलने वालों की बड़ी तादाद मौजूद रहती है। इसी तरह भरारी चौफुल्ली भी एक मसरूफ़ चौराहा है, जहां ट्रैफिक की रफ्तार पर काबू पाने के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत महसूस की जा रही है। मुकामी शहरियों का कहना है कि इन तीनों मकामात पर मुकर्ररा मियार के मुताबिक स्पीड ब्रेकर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बेशतर गाड़ियां रफ्तार की हद की पाबंदी नहीं करती। इसके नतीजे में हादसात के इम्कानात बढ़ गए हैं और किसी बड़े सानहे से पहले ही एहतियाती इक़दामात नागज़र हो चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि महकमा तामीरात आमा, PWD और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया फ़ौरी तौर पर भरारी, चौफुल्ली, मरकज़ी बस स्टैंड और न्यू हाई स्कूल के सामने मियारी स्पीड ब्रेकर नस्ब करे ताकि अवाम, तलबा और मुसाफिरों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीन बनाया जा सके। जिला परिषद में 40 लाख रुपये की फर्नीचर की खरीदारी पर बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया।
बगैर ई टेंडर खरीदारी के इल्ज़ाम के बाद मामले की तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। जिला परिषद में तकरीबन 40 लाख रुपए के फर्नीचर की खरीदारी बगैर ई टेंडर की किए जाने का संगीन इल्ज़ाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिला परिषद के सदर, नायब सदर और 3 कमेटी चेयरमैन के दफातर के लिए ये फर्नीचर खरीदा गया। ताहम इस अमल में मुकर्ररा ज़वाबित की पाबंदी नहीं की गई। इत्तलात के मुताबिक सरकारी मालियाती क़वायद के तहत इस नौइयत की खरीदारी के लिए ई टेंडर जारी करना लाजमी होता है, लेकिन इस मामले में इस अमल को नज़रअंदाज किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस मामले पर ज़िला परिषद के बाज़ अराकीन ने गैर जानबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मुतल्लिक़ा हुक्काम का कहना है कि तमाम कार्रवाई क़वायद के मुताबिक अंजाम दी गई है और किसी किस्म की बेज़ाब्तगी नहीं हुई। ताहम इस मामले की बाकायदा जाँच के बाद ही असल हकीकत सामने आ सकेगी। ड्राई डे होने पर भी गैर कानूनी देसी शराब की फ़रोख्त जारी। भारत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वालसाउंगी में 54,900 रुपये मालियत की 1098 बोतलें जब्त की और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ड्राई डे के बावजूद जालना जिले के भोकरदन तालुके के वालसाउंगी गांव में गैर कानूनी तौर पर देसी शराब फरोख्त किए जाने के खिलाफ भारत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। पुलिस ने 54,900 रुपये मालियत की सकू संतरा ब्रांड देसी शराब की 1098 बोतलें जब्त करके 3 मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान खुफिया इत्तला मिलने पर फौरी टीम तश्कील देकर बैक वक्त 3 मुकामात पर कार्रवाई की गई। इस मामले में दिगंबर नारायण सुरड़कर 58, तुकाराम हरिवाक 40 और रमेश सालोबा वाक 38 तीनों साकिनान वालसाउंगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये कार्रवाई जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट तेगबीर सिंह सिंधु, एडिशनल एसपी विक्रम साड़ी और एसडीपीओ सिद्धेश्वर धमाल की रहनुमाई में माविन पुलिस इंस्पेक्टर संतोष माने और उनकी टीम ने अंजाम दी। जालना के कोठारी हिल्स इलाके में आधी रात को ट्रक ड्राइवर को चाकू की नोक पर लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 मुश्तबा मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हिंगोली के रिहायशी ट्रक ड्राइवर चंद्रकांत सोनटक्के औरंगाबाद से नांदेड़ की जानिब ट्रक ले जा रहे थे। कोठारी हिल्स के करीब उन्होंने ट्रक रोका तो स्कूटी पर सवार चंद नौजवानों ने अपनी स्कूटी पंक्चर होने का बहाना बनाकर उन्हें नीचे उतारा। उसके बाद चाकू दिखाकर उनका मोबाइल फ़ोन और तकरीबन 1000 रुपये नकद छीन लिए और मौके से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही ज़िला पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और पंचनामा करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर संतोष साबड़े की रहनुमाई में की गई तफ्तीश के दौरान अभिषेक नामदेव लहाने को हिरासत में लिया गया, जिसने शंभू उर्फ शुभम एकनाथ भीसे और राजू सातपुते के साथ मिलकर वारदात अंजाम देने का इतराफ़ किया। इसके बाद पुलिस ने शुभम भीसे और राजू सातपुते को भी गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मरकजी मुल्जिम अभिषेक लहाने को 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि दीगर मुल्जिमान को भी अदालत में पेश किया जाएगा। रोज़ेबाग में आधी रात चाकू के हमले में एक नौजवान का कत्ल। सिटी चौक पुलिस ने साबिक कॉरपोरेटर के बेटे समेत 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुल्जिम अब भी फरार है। शहर के रोज़ेबाग इलाके में आधी रात होने वाले चाकू के हमले में नासिर खान नामी नौजवान के बेरहमाना कत्ल का चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है। इस मामले में सिटी चौक पुलिस ने अब तक 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुल्जिम ताहाल मफरूर है। गिरफ्तार होने वालों में कटकटगढ़ इलाके के एक साबिक कॉरपोरेटर का बेटा भी शामिल है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक यह हमला पुरानी दुश्मनी के बास किया गया। मुल्जिमान ने नासिर खान पर चाकू और डंडों से हमला किया, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिटी चौक पुलिस और फॉरेंसिक टीम जाए वक़ू पर पहुंच गई। पुलिस ने तकनीकी शवाहिद जमा करते हुए तेज़ी से तफ्तीश शुरू की। अब तक 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक मफरूर मुल्जिम की तलाश जारी है। सिटी चौक पुलिस इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। गांधेली पाटा कत्ल केस में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, कत्ल का मामला हल हो गया। पत्थर से कत्ल करने वाले रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार करके ऑटो रिक्शा और मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया। MIDC सिडको पुलिस स्टेशन की हुदूद में गांधेली पाटा इलाके के झाड़ियों में बरहना और मस्तशुदा हालत में मिलने वाली लाश के मामले का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश कर दिया है। इस सिलसिले में रिक्शा ड्राइवर शेख अनीब उम्र 26 साल को गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि 12 जुलाई को मुल्जिम मकतूल गोरख अर्जुन रावत को अपनी ऑटो रिक्शा में बिठाकर मुख्तलिफ मकामात पर ले गया। बाद अज़ा दोनों ने देसी शराब खरीदी और गांधेली पाटे के करीब झाड़ियों में जाकर शराब नोशी की। उसी दौरान ज़ाती रंजिश और मामूली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिस पर मुल्जिम ने पत्थर से मकतूल के सर पर
पे दर पे वार करके उसे कत्ल कर दिया और वारदात के बाद ऑटो रिक्शा समेत फरार हो गया। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी शवाहिद की मदद से मुलजिम का सुराग लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से तकरीबन 1,10,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया है, जिसमें एक ऑटो रिक्शा, एक मोबाइल फ़ोन शामिल है। पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर औरंगाबाद में जबरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल। क्रांति चौक से पैठन गेट तक हजारों अफराद ने तिरंगा रैली में शिरकत की। अमन और अमान के सख्त इंतजामात के दरमियान रैली पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। अहल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी स्कीम 2026 के तहत बड़ी पेशरफ्त। औरंगाबाद के 1276 गाँव के 99,648 अहल किसानों की फहरिस्त जारी। आधार तस्दीक और एग्री स्टेक रजिस्ट्रेशन फौरी मुकम्मल करने की अपील। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की मुद्दत में तोसी। अब मुस्तहिक शहरी 6 अगस्त तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। हुकूमत ने मजीद हजारों मकानात शामिल करने का किया ऐलान। और जिला परिषद में मुबीना बेज़ाब्तगी, 40 लाख के फर्नीचर की खरीदारी जेरे बहस। ई टेंडर न होने के इल्जाम पर अपोजिशन ने उठाए सवालात। जांच के बाद ही हकीकत सामने आने की उम्मीद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।